हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टीचिंग मैथोलॉजी का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। तो किसी का भी निजी जीवन जो है, अगर कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, तो उसका निजी जीवन जो है पद के गरिमा के अनुसार होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है। माध्यम का मीनिंग क्या है कि लैंग्वेज। आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है जिसमें हर एक राज्य में अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है अंग्रेजी का दबदबा। बी ऑप्शन है भारत एक बहुभाषी देश है। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग बोलते हैं। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा भारत एक बहुभाषी देश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है भाग्य का अनुकूल होना। बी ऑप्शन है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। अगला सवाल है, आपके विचार से प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या होगा। ए ऑप्शन है अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। बी ऑप्शन है स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरेगा। सी ऑप्शन है साक्षरता बढ़ेगी। तो प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क होने से क्या होगा कि सभी वर्गों के गरीब बच्चे भी लोग गरीब घर के भी बच्चे पढ़ सकेंगे। तो इससे साक्षरता बढ़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साक्षरता बढ़ेगी। अगला सवाल है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, ऑप्शन है यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। बी ऑप्शन है अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। सी ऑप्शन है अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। तो अध्यापक को किस तरह के छात्र पर गर्व करना चाहिए। तो ये तीनों जो है कंडीशन, आइडियल कंडीशन दिया हुआ है। तो तीनों इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको अगर प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है तो आप क्या करेंगे। आप अपने फ्रेंड के पक्ष में डिसीजन देंगे या कैसा देंगे। ऑप्शन है ए ऑप्शन है प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। बी ऑप्शन है गर्व का अनुभव करेंगे। सी ऑप्शन है साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे। तो डी ऑप्शन है विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि कौन फर्स्ट पोजीशन लाया, सेकंड पोजीशन लाया। अगला सवाल है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक। तो ऑप्शन क्या है, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। बी ऑप्शन है परिवेश की भिन्नता का होना। सी ऑप्शन है बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना। डी ऑप्शन है जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो बी सी डी जो ऑप्शन है ये जो है सो बच्चे में जो है उपलब्धियां भिन्न भिन्न होने का रीज़न है। बट अध्यापकों के शिक्षण में कमी ये रीज़न नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाया तो सबको, एक टीचर जो है सो सबको एक तरह का पढ़ाता है, सबको समान शिक्षा देता है। तो अध्यापकों के शिक्षण में कमी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए। बी ऑप्शन है स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। सी ऑप्शन है अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए। तो अच्छा परीक्षा फल के लिए क्या करना चाहिए एक प्रिंसिपल को। तो सबसे करेक्ट आंसर, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्कूल में जो है शिक्षा का स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य रीजन क्या है, कारण क्या है।
ए ऑप्शन है उनकी ट्यूशनों की लालची प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है उनके आचरण की गिरावट, सी ऑप्शन है उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही। तो आजकल जो टीचर में जो प्रतिष्ठा है मान में गिरावट आया है, इसका बहुत सारे रीजन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ये तीनों रीजन करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए। तो किस तरह के टीचर को मान सम्मान मिलना चाहिए? जो अपने काम के प्रति जो है आत्मसमर्पित हो, ईमानदार हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बी ऑप्शन है बहुत विद्वान हो, सी ऑप्शन है अच्छे परीक्षाफल देने को महत्व देता हो, डी ऑप्शन है अपने पद के दायित्व को निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए। तो साहस वाली कहानियाँ सुनाने से स्टूडेंट में जो है सो प्रेरणा होता है और उसके अंदर साहस की भावना पैदा होता है। बी ऑप्शन है छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है। मॉरलिटी जो आज ह्रास हो गया है, इसका मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है अध्यापकों को अपने दायित्व ना निभाना, बी ऑप्शन है अवैज्ञानिक मान्यताएं, सी ऑप्शन है भौतिकवादी दृष्टि, डी ऑप्शन है समय के पीछे भागना। तो नैतिकता का जो पतन का मेन रीजन है वो अध्यापकों को अपना दायित्व ना निभाना। आजकल के अध्यापक जो हैं मॉरल नॉलेज स्टूडेंट को बहुत कम देते हैं, जिससे समाज में जो है सो नैतिकताओं का ह्रास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा आवश्यक क्यों है? ए ऑप्शन है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, बी ऑप्शन है पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, सी ऑप्शन है पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो स्कूल में जो पर्यावरण शिक्षा का मेन पर्पस होता है उसमें स्टूडेंट के अंदर जो है सो चेतना बढ़ाना पर्यावरण के प्रति। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। अगला सवाल है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य अध्यापक का शत्रु नहीं होता है, फ्रेंड होता है। बी ऑप्शन है उसका धन का लोभ। सबसे बड़ा शत्रु पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन है उसका उदंड छात्र, डी ऑप्शन है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है।